The best thing about mountain is the pure air which you won't find anywhere else. Take a deep breath and feel it. You will get to know and feel the difference. Hey everyone, this is Priya and welcome to episode 3 of the beautiful Sikkim series. So this vlog is the continuation of my previous vlog of Nathula Pass. So if you are new here, then please watch the first 2 episodes of Sikkim series. Link आपको description box पे मिल जाएगा. So now we are heading towards बाबा हरभजन सिंह मंदिर, जो इंडियन आर्मी के एक सैनिक थे जिनकी मृत्यु नाथुला दर्रे के पास हुई थी. और बाबा हरभजन के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए यहाँ 2 मंदिरों का निर्माण किया गया है. एक है ओल्ड मंदिर जो पुराने बंकर की जगह बनाया गया है, जहाँ बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना में अपने कार्यकाल के दौरान तैनात थे. और नया टेम्पल छांगू झील के नज़दीक बनाया गया है. तो सबसे पहले हम चलेंगे न्यू बाबा मंदिर, जो कि नाथुला पास से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है. तो हम पहुंच चुके हैं बाबा हरभजन सिंह मंदिर. बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक वीर सैनिक थे, जिसके बारे में माना जाता है कि वे शहीद होकर भी देश की सेवा कर रहे हैं. बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदराना गांव में हुआ था और बचपन से ही वो फौजी बनना चाहते थे. और 1966 में हरभजन सिंह भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए. और 1968 में ईस्ट सिक्किम में नाथुला पास के पास वो शहीद हो गए थे. ही गॉट ड्राउन्ड इन द ग्लेशियर वाटर और उनकी बॉडी बहुत टाइम तक नहीं मिली थी. तब उन्होंने अपने दोस्त के सपने में आकर बताया कि उनकी बॉडी कहाँ पे है, और खोजबीन के बाद उनका शरीर भारतीय सेना को उसी जगह पर मिली. और यह भी माना जाता है कि उन्होंने सपने में एक समाधि बनवाने की इच्छा जाहिर की थी. तो इंडियन आर्मी ने इस बात को मानते हुए उनका जो एक्चुअल प्लेस था जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, उस जगह से 9 किलोमीटर की दूरी पर उनकी समाधि का निर्माण किया. बट टूरिस्ट की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 11 नवंबर 1982 को नए बाबा मंदिर का निर्माण इस स्थान पर किया गया. और उनका जो ओरिजिनल बंकर है वो यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर आगे नाथंग वैली के पास स्थित है. कहने को तो बाबा हरभजन सिंह ने सिर्फ 2 साल इंडियन आर्मी में ड्यूटी करी है, बट कहा जाता है कि मरने के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी करते रहे और चाइना की सभी गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को सपने में आकर देते हैं. तो अभी हम चलते हैं टेम्पल के अंदर. और ये उनका लिविंग रूम है, फ़िलहाल बंद है. और ये ऑफिस है जहाँ उनकी तस्वीर के साथ कुछ सामान रखे गए हैं. और यहाँ पे उनका स्टैच्यू है. फिलहाल हम जा रहे हैं ओल्ड बाबा मंदिर, जहाँ पे उनका ओरिजिनल बंकर है.
जो रास्ता दिख रहा है यहाँ, ये जाता है याक गोल्फ कोर्स के लिए, which is the highest golf course of the world above 13,025 feet, and it was listed in the Guinness Book of World Record in the year 2006. हम पहुंच चुके हैं ओल्ड बाबा मंदिर, जहां बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना में अपने कार्यकाल के दौरान तैनात थे और यहां उनका ओरिजिनल बंकर है। बंकर के अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको शूज उतारनी है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ उनका बेड है और कपड़े और जूते वगैरह भी है। यहाँ पे तैनात सिपाहियों ने कई बार ऐसा कहा है कि हर दिन उनके जूते पर कीचड़ लगे होते हैं और उनके बिस्तर पर सलवटें दिखाई पड़ती है। भारतीय सेना के जवान इस मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोज इनके जूते को पॉलिश भी करते हैं। भारतीय सेना और लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी बाबा हरभजन सिंह यहाँ उपस्थित है और वे देश की सरहद की रक्षा करते हैं। इनके प्रति सेना का इतना विश्वास है कि इन्हें बाकी सभी सैनिक की तरह उनको सैलरी दी जाती थी और हर साल 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी। हालांकि अब वो रिटायर हो चुके हैं, बट 2 महीने की छुट्टी के दौरान ट्रेन में उनके घर तक की टिकट बुक करवाई जाती थी और एक जीप उनका निजी सामान के साथ न्यू जलपाईगुड़ी के लिए प्रस्थान करती थी और बाबा जी के लिए हर साल ट्रेन में रिजर्वेशन किया जाता था और सीट खाली छोड़ दी जाती थी। दो साल पहले एक मूवी आई थी, शॉर्ट मूवी, जिसका नाम है प्लस माइनस, जो हरभजन सिंह के जीवन पर आधारित है। आप चाहो तो YouTube पे देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं छांगू लेक के लिए, बट रास्ते में आप लोगों को और भी सुंदर प्लेसेस दिखाती हुई जाऊंगी। तो ये है एलिफेंट लेक जो कुपुप विलेज में है। ये विंटर्स में बर्फ़ से ढका होता है। ये करीब 13,066 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी शेप की वजह से इसे एलिफेंट लेक कहा जाता है, क्योंकि दूर से देखने पर इस झील का आकार हाथी जैसे दिखाई देता है। तो अभी हमारे ड्राइवर भैया वाटरफॉल का व्यू दिखाने लेकर जा रहे हैं। ये 5 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है।
तो ये है शोम्गो लेक, जिसे छांगू लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत लेक है और ये गैंगटॉक से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये 12,313 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये लेक विंटर्स में बर्फ से जमी रहती है और झील की सतह मौसम के परिवर्तन के साथ अलग अलग रंगों को दर्शाती है। यहाँ पे आप रोपवे का आनंद ले सकते हैं, याक की सवारी कर सकते हैं और मेरी तरह सिक्किम के ट्रेडिशनल आउटफिट भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी टाइम हुआ है 3:30 और हम पहुँच चुके हैं उसी जगह पे जहाँ से हमने गम बूट्स लिया था। तो यहाँ से हम अपना शूज़ कलेक्ट करेंगे और वापस गैंगटॉक लौटेंगे। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I... तो हम वापस गैंगटॉक पहुंच चुके हैं और हमने डिनर भी कर लिया और कल से हमारा नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप स्टार्ट होगा। तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। So before leaving, make sure you like this video, share this video and subscribe to my channel, which is Himachal Holidays, and thank you for watching.